जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ और छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। सुन और कबूल करती था। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम सबको यहाँ पर उपस्थित किया, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस भवन को आपके हाथ में पिता परमेश्वर, इस भवन को आपके लहू से पिता परमेश्वर, और जो भी बहने जो भी परिवार यहाँ पर आया उन सबको आपके पवित्र लहू से कवर करो पिता परमेश्वर, और उन्हें ज्ञान और बुद्धि से पिता परमेश्वर, ताकि जो भी हम आज यहाँ पर वचन सुने वो समझ सके और सोगुना फल लेकर जाए पिता परमेश्वर। जो बहनें अभी आने वाली है उनको भी मैं आपके हाथ में पिता परमेश्वर, जो रास्ते में है पिता परमेश्वर, जो नहीं आए उन्हें भी मैं आपके हाथ में परमेश्वर, जो भी उनकी मजबूरी होगी वो आप जानते हो। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, और मैं अपने आप को भी आपके हाथ में करती हूँ। जो भी मुझसे गलती हुई तो मुझे क्षमा करना, आपके अनुग्रह में बढ़ाना। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आने वाले समय को और हम सबको आपके हाथ में यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आइए हम भजन संहिता 69 देखते हैं, 1 से इंग्लिश बोल गया नहीं यार। 67 हिंदी में क्या बोलते हैं? 67 बोला पड़ेगा। कुछ दिन भी ऐसे बोला, सॉरी। भजन संहिता 67 देखते हैं, 1 से 7 वचन है ना? और बोका तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। राज्य राज्य के लोग आनंद करे और जय जयकार करे, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आमीन आमीन। धन्यवाद। आइए हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह का तालियों से स्वागत करते हैं। जय मसीह। जय मसीह। कैसे सब लोग? सब आनंदित है, सब आशीषित है। आओ आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप महान हो प्रभु यीशु, अति करुणा में परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, इस दिन के लिए हम सबको प्रभु के लिए यहाँ पे ले आए, इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जो आए हैं, जो आ रहे हैं, जो नहीं आ सकते, उन सबको भी प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। मीना और उसका परिवार जो बैंकॉक गए प्रभु यीशु, उनके साथ भी तो रहना प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, पास्टर आशीष को भी तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु, उनको भी अपनी चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबको तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। जाने अनजाने में जो भी मेरे से पाप अपराध हुए प्रभु, उन सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और तेरे प्रार्थना के योग्य बना प्रभु यीशु। जितने भी यहाँ पे एकत्रित हैं प्रभु यीशु, जो आने वाले उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर कर, इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से कवर कर, हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरण में डाल। इस समय को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ, हम सबको प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ, तेरे बुद्धि और ज्ञान से तुम सबको कर। धन्यवाद प्रभु यीशु।
पवित्र आत्मा पाप के नए सामर्थ्य हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो ताकि हम आपकी स्तुति और आराधना आत्मा से जैसे कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद कि योग्य प्रभु तीनों लोगों का स्वामी है प्रभु यीशु, आदि और अंत तू है प्रभु यीशु, अल्फा और ओमेगा तू है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आगे का समय हम तेरे हाथ में दे देंगे, सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में आपको दे देंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगू, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते, तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से प्रकाशमान हो जाते हैं क्योंकि तूने जगत से अलग हमें किया है, तेरी सेवा में बढ़ा है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, तेरी और सिर्फ तेरी इच्छा हम सबके जीवन में हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। स्तुति करेंगे, सब तैयार हैं? पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर लो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर लो। अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग काबू में, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग काबू में, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग
इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटी झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटी झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर लो, पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर लो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। हे पवित्र आत्मा उतरा और इन सब के ऊपर छा जा पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा से सबको भर दे प्रभु यीशु। सब पर अभिषेक करना पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर। आपके अग्नि समान उतरा पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा आ जाओ, हम सबको सामर्थ्य और बुद्धि से भर पिता परमेश्वर। सबको ज्ञान, सबको चंगाई देना पिता परमेश्वर। आत्मिक ज्ञान और आत्मिक बुद्धि देना पिता परमेश्वर। सबको अपने छुरिया इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद, प्रार्थना धन्यवाद। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो बुलाता वहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो हमको बुलाता वहाँ। यहाँ मिलता चैन कहाँ, संसार है यहाँ मिलता चैन कहाँ। झिलमिल झिलमिल करते तारे चमक रहे वहाँ, झिलमिल झिलमिल करते तारे चमक रहे वहाँ। सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सिय्योन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ में हाथों मेरे यीशु विराजे हैं, उनके दाहिने हाथों पर मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाज़ें हैं वहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे काहे यहाँ, पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे काहे यहाँ। मौसम रहता हारों का फूलों की वर्षा वहाँ, खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति तेरी वहाँ। सिय्योन
वहाँ सियोन देश में रहता है वो हमको बुलाता वहाँ सियोन देश में रहता है वो हमको बुलाता वहाँ मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ सियोन देश में रहता है वो हमको बुलाता वहाँ सियोन देश में रहता है वो हमको बुलाता वहाँ। धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु आप महान अद्भुत परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते राजा धन्यवाद देते स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु सियोन देश में प्रभु यीशु रहता है प्रभु हमको बुलाते वहाँ परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आपकी महिमा करते आपकी जयकार करते आपके नाम को ऊंचा उठाते आप महान आप पराक्रमी परमेश्वर आप दयालु आप परमेश्वर प्रभु आपके प्रेम के लिए आपकी दया के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु आपने हमसे इतना प्रेम किया अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु आज का सारा दिन का ताबा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु इस शाम के समय प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते प्रभु यहाँ आने वाले हर एक बहन को आपके हाथों में से रखते परमेश्वर प्रभु और जो आने के लिए परमेश्वर प्रभु उनको समय पे आप लेके आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु धन्यवाद देते प्रभु इस कलीसिया का ताबा आपके हाथों में सौंपते प्रभु शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी महिमा आने दीजिए प्रभु आप बड़े और हम बड़े परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते प्रभु धन्यवाद देते पवित्र आत्मा प्रार्थना करते पास्टर आशीष के लिए प्रभु आपने उन्हें चंगाई दी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु हर एक मुसीबतों से हर एक बीमारी से प्रभु आपने उन्हें चंगाई दी प्रभु आपको धन्यवाद देते राजा धन्यवाद देते अच्छे सुंदर दिन के लिए परमेश्वर प्रभु हम सबके ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ मांगते प्रभु धन्यवाद देते राजा पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आपकी बड़ाई करते राजा धन्यवाद आगे का सारा समय का तबाह प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते सारी प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते आमीन माझे रे चल हमें उस पार यीशु से कर मुलाकात माझे रे चल हमें उस पार यीशु से कर मुलाकात उसने प्यार दिया पापी जगत से प्यार किया तुझ पर उसने प्राण दिया पापी जगत से प्यार किया तेरा है प्रेम अपार तेरा है प्रेम अपार चल हमें यीशु से करे मुलाकात चल हमें उस पार यीशु से करे मुलाकात माझी रे चल हमें उस पार यीशु से करे मुलाकात आया है जग में लेके मुझा परम पिता के आशीष हजार आया है जग में लेके मुझा परम पिता के आशीष हजार जीवन का है पतवार जीवन का है पतवार ये चल हमें उस पार यीशु से करे मुलाकात ये चल हमें उस पार यीशु से करे मुलाकात माझी रे चल हमें उस पार यीशु से करे मुलाकात लहू में हमारे तेरा ही नाम मन में हमारे यीशु महान लहू में हमारे तेरा ही नाम मन में हमारे यीशु महान आया है स्वर्ग
पिता तुम्हें सब चंगाई कर दिया, सबको हम लोग का अच्छा करके रखा है। हम लोग सब आपके लिए दया मांगते हैं और इधर आने का उत्साह होते हैं। हमेशा हम लोग को अच्छा लगता है इधर आने का और बहुत अच्छा खुशी मिलती है इधर आके। हम लोग भले 1 घंटा भी बिताते वो भी खुशी मिलती है। और हम लोग का ब्रदर को अच्छा आपने किया वो भी धन्यवाद। थैंक्सफुल है बहुत धन्यवाद धन्यवाद हम लोग का सब रंजना बहन का भी सब अच्छा करते हैं। सब लोग इधर रहे उन लोग का सबका अच्छा भला सेवा करना, पर इसको हम लोग को कष्ट आने नहीं देना। हम लोग तेरे दिन ध्यान से हम लोग तुम लोग का प्रार्थना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, सचमुच प्रवेश। हमें उस पार जाना है प्रवेश, यीशु से मुलाकात करने के लिए प्रवेश। जहाँ तू है प्रवेश वहाँ हमें ले चल प्रवेश। तेरे आत्मा से हमें भर दे प्रवेश। तेरे मार्ग पे चलने के लिए तो हमें तैयार कर प्रवेश। सचमुच प्रवेश हमें तो स्थिर कर प्रवेश, ताकि हम तेरे राज में आए प्रवेश। तेरे साथ जीवन बिताए प्रवेश। तेरे आशीषों से हम भर जाए प्रवेश। सचमुच प्रवेश सब कुछ तू देने वाला है प्रवेश। सब कुछ तेरे द्वारा है प्रवेश। सब कुछ तुझ में सीमित है प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। पवित्र आत्मा आओ अपने नए अभिषेक से हम सबको दुगने अभिषेक से हमें भर प्रवेश। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करो। हम आराधना में जा रहे पवित्र आत्मा हमें अभिषेकित करो, ताकि हम आराधना आत्मा सच्चाई से करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। सच
प्रभु यीशु, तू हमें पवित्र बना प्रभु, क्योंकि तू पवित्र है और हमें भी पवित्र बनाना चाहता है प्रभु यीशु। तो हमें पवित्र बना प्रभु यीशु, तेरे राह पे चलने के लिए हम तैयार, आत्मा में बलवंत कर, तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह पर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। वचन में कहा है 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ पर है मेरे उपस्थिति है, प्रभु इस जगह पे तू है प्रभु, हम सबके साथ तू है प्रभु, हर एक के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, और हम सबके लिए प्रभु यीशु जो तूने एंजल रखे हैं वो भी हमारे साथ है प्रभु, हमारी सहायता के लिए रखे हुए प्रभु, हम विश्वास करते प्रभु यीशु, तेरे वचन में कहा है मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी नहीं तुझे त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु, तू सदा हमारे साथ रहता है प्रभु, तो हम सबके साथ रहता है प्रभु, हम सबका तो ध्यान रखता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, सारा आदर गौरव मिला प्रभु यीशु में आपको देता है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। मैं आपके पवित्र नाम से आपके पास आती हूँ। सभी देशों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। भारत और हांगकांग और जो भी देश आसपास है पिता परमेश्वर, उन सभी को मैं आपके हाथ में हम भारतवासी भारत से हांगकांग में आए पिता परमेश्वर, छत्र छाया में हम पल रहे पिता परमेश्वर, अपना आशीर्वाद बनाए रखा इस देश को और भारत देश को और सभी देशों को तरक्की की और जो भी गड़बड़ी चल रही है देशों में उनके आपके पवित्र लहू से कवर करते हो और सभी देशों के लिए शांति आमीन आमीन धन्यवाद। सभी देशों को बरकत दिए, सभी देशों के लोगों को नागरिकों को भी अपनी ज्ञान और बुद्धि से भर दिया करें। धन्यवाद। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सभी को अपने चंगाई की सामर्थ्य और उनकी रक्षा के लिए सब जो भी चाहिए वो दिया। सभी के परिवार आपने सुरक्षित रखा करके धन्यवाद। एक आशीष से उन्हें भरपूर किया करके धन्यवाद। आज की और अगली सभा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज हम यहाँ पर आपके उपस्थिति में है। अगली सभा में भी हम सब यहाँ पर आएंगे। उपस्थिति यहाँ पर होगी ऐसा मैं विश्वास। आज की और अगली सभा के लिए धन्यवाद। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी। सभी भाई बहन जो कलीसिया से जुड़े हैं और उनके जो परिवार है, उनके जो सगे संबंधी, उन सबको मैं क्या धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। नई आत्मा से अपने कलीसिया को भर दिया। नई आत्मा आप जानते हो पिता परमेश्वर कहाँ है, कैसे, कब आएगी, आप ही दोगे। कलीसिया को नई आत्मा से भर दिया। धन्यवाद। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जैकी, संतन, माला, रितेश, रवि, इन सब को अपने उनकी काबिलियत के अनुसार और जब उनकी समय पे दिया करते थे। धन्यवाद। हमारी नहीं बट आपकी इच्छा उनकी। धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। हर एक को अपने धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। रंजना, तानिया, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, अनिता, मानव, माला और पास्टर आशीष भी बीमार है पिता परमेश्वर। मैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। उन्हें जल्द से जल्द चंगाई मिली करते थे। धन्यवाद। उन्हें आप सुरक्षित रखना, उनके साथ रहना और हम ज्ञान बुद्धि से कर देना ताकि उनकी छत्र छाया में आपका हम और भी आपके राज्य में बढ़ सके। धन्यवाद। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ। दीपक, सत्तू, मुकेश, राहुल, मैं और मेरा परिवार, हम सबको अपने इन सारे बुराइयों से छुटकारा दिया। धन्यवाद। जो भी जिनकी भी जो भी लत थी या कुछ भी गंदे विचार थे, गंदे चाल चलन थे, उन सब से आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद। हर एक पाप से छुटकारा दिया। धन्यवाद। और सभी गौरव महिमा आपको देती। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। वचन किसी को कुछ कहना है यहाँ पर आकर तो आ सकते। गवाही वचन या कुछ भी जो भी शेयर करना है। लक्ष्मी येते म्हटलं दोन्ही भी व्हिडिओ संडेचं सगळं आहे बघा बघा पुढं व्हिडिओ टाकलेला आहे काहीतरी असेल बघा खोला गेल्या संडेचं त्याचा 3 जण आत तिकडच्या संडे हाँ क्या पुढं क्या तरी चेंज नहीं कुछ करना है ना, किसको गवाही भी देनी है या कुछ करना है। वचन गवाही जाओ कोण करना चाहता फर्स्ट टाइम तर तब्येत ठीक झालं घसा त्यांचा आहे अजून खोकला येते बोलायला गेले एकदा लागलं की नाही सुटत खोकला बरा सोडला खरं चिकट कोणाला गवाही नाही शेअर करायची आज
बैंकॉक में काम ना लगा गवाही हम लोग की बुक में है। बड़ी बड़ी गवाही आएगी। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 का 13 वचन देखते हैं। कितना आते 28 13 वचन। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा है जो मैं आज 28 13 है। हाँ। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। आमीन। तो ये वचन यही कहता है कि जब हम परमेश्वर के भजन में चाहे वचन में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाएंगे तो परमेश्वर कभी भी हमें नीचे नहीं जाने देगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। भले हमारे साथ कितनी भी कठिनाई आए पर हम गिरेंगे नहीं, हमेशा ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है वो हमें सिर ठहराएगा, पूंछ नहीं करेगा। इसलिए हमें चौकसी में रहना है, मन लगाकर जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए मन लगाकर करें, ना कि दिखावा के लिए करें। तो परमेश्वर जरूर हमारे साथ रहेगा, हमें पूंछ नहीं सर ठहराएगा। हमें छोटा सा अभी सीख रहे हो ना। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने हफ्ता भर हमें संभाला, हमारे हर एक जरूरतों को, हर एक कमी घटी को परमेश्वर ने पूरा किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए हम वचन देखेंगे, नीति वचन जुना करार में नीति वचन का 3 अध्याय 5 वचन 5 वचन से 3 तो अपना समझ तो समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? तो अपनी समझ का सहारा न लेना परंतु सारे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आगे हाँ, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पूरा वाचन 8 अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है तो अपनी समझ का सहारा न लेना परंतु यहोवा पर भरोसा रखना, तो वो तेरे सारे कामों को क्या करेगी? सफल करेगी। जब हम परमेश्वर को अपने सारे कामों में परमेश्वर को आगे रखते हैं या परमेश्वर को हम पूर्ण अपना मन देते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है? अपने सारे काम को वो सफल करता है। हालेलुया। तब वो सारे उसकी यहोवा की सारी आज्ञा मानने से क्या करेगी? वो अपने शरीर को मतलब अच्छा चंगा भला रखेंगे। हालेलुया। ना हमारे शरीर में कोई तकलीफ आएगी, ना हमें कुछ तकलीफ होगी। हालेलुया। 8 बात पर ऐसा करने से तेरा शरीर
भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। ऐसा करने से परमेश्वर क्या कहते हैं, तेरा शरीर चंगा भला और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी। जब हम परमेश्वर को सारा सम्मान, सारा स्थान परमेश्वर को देते तो परमेश्वर क्या कहता है, हमारी हर एक जरूरतों को, हर एक कमी घटी को परमेश्वर हमारी जानता है। और हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, परमेश्वर करता है। यहाँ पे सब काम करते हैं, दिन हफ्ता भर हम काम करते, संडे का एक ही दिन हमें मिलता है ना। तो परमेश्वर क्या कहता है, हफ्ता भर परमेश्वर हमें चलाता है। जब हम पूरा दिन का सारा ताबा परमेश्वर के हाथों में सौंपते ना, तो परमेश्वर हमें चलाता है, परमेश्वर हमारी हड्डियों की रक्षा करता है। हालेलुया। कभी भी हम घर पे जाके अगर थक जी जाते, प्रार्थना करते, तो क्या होता है, हमारे शरीर में एक ताकत आती है ना। तो हमें क्या करना है, हमारे शरीर का सारा भाग और परमेश्वर को अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है ना। हमेशा हर कामों में परमेश्वर को हमें आगे रखना है। जब हम परमेश्वर को आगे रखते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक कामों को सफल बनाता है। हालेलुया। तो मैं इस वचन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, परमेश्वर ने मुझे दिए, इसलिए वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, बड़े हो जाएंगे हम सब। मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा होता है पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा होता है पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
हालेलुया। किसको किसको जाना है नीले आसमान के बाद? सबने को जाना है। भागपन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो करना चाहता है प्रार्थना अर्पण के लिए तो आ जाइए सामने। कौन करना चाहता है? आइए हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को बढ़ाएंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान अद्भुत परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, हम आपको प्रार्थना करते प्रभु यीशु, इस दान दशमांश को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु यीशु। प्रभु इस भेंट को परमेश्वर प्रभु हम आपके हाथों में लाते परमेश्वर प्रभु। यहाँ आने वाले हर एक ने प्रभु आपके भवन में बोया है परमेश्वर प्रभु, और किस रीति से बोया प्रभु आपने देखा है परमेश्वर प्रभु। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना उन्हें फल दीजिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जैसे कंगाल विधवा ने प्रभु अपनी सारी जीविका परमेश्वर प्रभु आपके भवन में डाल दी थी परमेश्वर प्रभु, वैसे परमेश्वर प्रभु यहाँ आने वाले हर एक ने प्रभु आपके भवन में बोया परमेश्वर प्रभु। उनके काम धंधे में, उनके पगार में आपकी बढ़ोतरी मांगते, उनके घर के राशन पानी में, उनके हर एक जरूरतों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु। उनके हर एक कमी घटी को परमेश्वर आप पूरी कीजिए प्रभु यीशु। वो जैसे यहाँ मेहनत करते पवित्र आत्मा, अपने परिवार अपने घर छोड़ के प्रभु यहाँ पे रहते प्रभु यीशु, हम सब प्रभु हमारे परिवार को भी प्रभु आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर प्रभु। हमारे परिवार के हर एक लगने वाली सारी जरूरतों को प्रभु आप पूरी कीजिए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते इस दशमांश को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। इसमें बढ़ोतरी लाइए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, जैसे हमने ये हफ्ता बोया प्रभु, अगले हफ्ते प्रभु हम इससे दुगना बोने के लिए हमारे हाथों में बीज देना पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते। सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन सुनना है, सुनना है, सबको वचन सुनना है। सुनना है, सुनना है। किसी को वचन देना है अब तो तैयार है? जी। क्या क्या सीखा अभी नए साल में? पिकनिक जाके आए हैं साल में। अभी तो स्टार्ट हुआ है। डिज्नीलैंड जाके आए, डिज्नीलैंड जाके आए। सीखा क्या है आपने बताया? क्या सीखा मैंने पूछा, कहाँ जाके आए, क्या खाए वो नहीं पूछा। नए साल में हमने क्या सीखा? तो एक तो डिज्नीलैंड जा गया, बारबेक्यू खा गया। 2024 साल अच्छा है ना? शुरू में पास्टर ने प्रार्थना के बारे में सिखाया था, विश्वास के बारे में सिखाया था। मैंने प्रार्थना और उपवास के बारे में सिखाया था। तो अभी हम सीखेंगे स्वर्गदूत जो है हमारे लिए क्या करते हैं। सबको पता है क्या, जब हम पैदा होते हैं हमारे लिए स्वर्गदूत नियुक्त किए जाते हैं। मुझे तो पता है, किसको पता नहीं होगा आज पता चल जाएगा। तिकडे सिग्नल है। खाए ना। स्वर्गदूत हमारे लिए क्या करते हैं? स्वर्गदूत हमारे लिए जो हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना को वो पहुंचाते हैं, परमेश्वर उत्तर देता है, वो लेके आते हैं। स्वर्गदूत बहुत काम करते हैं हमारे लिए। जैसे स्वर्गदूतों को किसी ने नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा। हवा को किसी ने देखा है? नहीं देखा है, मगर वो है, हवा चलती है। वैसे स्वर्गदूत भी हमारे साथ, हाँ हवा से बाल उड़ते हैं तभी पता चलता है। अगर शाम को काम नहीं करते, कंडीशन काम नहीं करते तभी बैठते ना, हवा में भी ऐसे चुप रह जाते हैं वो बाल। बालों का उदाहरण नहीं दे सकते। तो स्वर्गदूत हमारे लिए क्या करते हैं? स्वर्गदूत बहुत काम करते हैं हमारे जीवन में। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं तो छुटकारे का काम करते हैं। परमेश्वर से हमारे लिए छुटकारा लाते हैं, बीमारी से छुटकारा, गंदी आदतों से छुटकारा, और
जो भी छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो सारे छुटकारा परमेश्वर से देवदूत हमारे लिए देवदूत हम मराठी में देवदूत बोलते हैं, हिंदी में स्वर्गदूत एंजल ऐसा इंग्लिश में एंजल होते हैं ना। गाना भी गाया ना हमने उस एंजल की दुनिया में हम शम्मा जला देंगे। तो स्वर्गदूत हमारे लिए बहुत कुछ काम करते हैं। तो हम वचन में देखेंगे दानियल का 10वां अध्याय 12वां वचन। पुढे 10वां अध्याय 10वां दानियल नए करार के थोड़ा सा पहले है, मत्ती के पहले थोड़ा हाँ थोड़ा सा ही है। मत्ती के यानी कि थोड़े छोटे छोटे बुक है उसके पहले है दानियल। हेजकेल के बाद में दानियल है। 10वां अध्याय 12वां वचन। दानियल का हाँ। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दिन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हाँ क्या कहता है, परमेश्वर ने जिब्राइल देवदूत को भेजा था। तो दानियल की प्रार्थना भी 21 दिन बीच में अटक गए थे और देवदूत ने उस प्रार्थना को उत्तर लेके आया। इसीलिए कहता है परमेश्वर, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। क्या करना चाहिए हमें? प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए हमें दीन बनना है, हमें घमंडी नहीं बनना है। अगर हम घमंडी बनते हैं तो परमेश्वर घृणा करता है घमंडी लोगों से, क्योंकि प्रभु यीशु तीनों लोगों के स्वामी थे मगर कितने नम्र थे। लोगों ने उनको कहाँ भी सुसमाचार सुनाने जाते थे तो सब लोग कोई सुनते थे, कोई खाने के लिए आता था तो कोई आशीष पाने के लिए आता था, मगर उनके लिए कोई नहीं आया। मगर फिर भी वो सुसमाचार बताते रहे। अगर हमारे जैसा होता था, बोलता ना ये तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है, मैं इसके लिए क्या करूं। मगर वो हमें क्या करना है? दीन बनना है। प्रभु के लिए हमें दीन बनना है तो हमारे सारे प्रार्थना का उत्तर स्वर्गदूत हमें पहुंचाया करेगा। आमीन। तो स्वर्गदूत का काम है हमें हमारे हर एक जरूरत। देखो कभी कभी हम रास्ते में चलते हैं, कुछ भी बुराई से नहीं, कभी कभी एक्सीडेंट होता है, कभी टकराव हो जाता है, हम गिर जाते हैं, मगर हमें कम से कम चोट लगती है, तभी हमारी सहायता कौन करता है? स्वर्गदूत आके करता है। मगर हमें पता नहीं चलता, हम बोलते ना ऐसा होने वाला था मगर होते होते बच गया, प्रभु का धन्यवाद। तो वो देवदूत आके हमें, स्वर्गदूत आके हमारी रक्षा करते हैं। तो हमारे सुरक्षा के लिए जब हम जिंदगी में जन्म लेते हैं तभी स्वर्गदूत हमारे लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो स्वर्गदूत हमें हमेशा बचाते रहते हैं, हमेशा हमारे प्रार्थना का उत्तर लेके आने के लिए। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी बनाए थे पहले। स्वर्गदूत आते हैं, जो 3 स्वर्गदूत ऐसे दिखाए थे कि एक है जो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे प्रभु ये दे दे, मुझे प्रभु वो दे दे, ऐसी उसकी टोकरी भर जाती है। और थोड़ी सी टोकरी दूसरी चीज के लिए भर जाती है और धन्यवाद के लिए वो खाली हाथ चला जाता है स्वर्गदूत। ऐसे प्रोग्राम भी हमने बनाए थे पहले ऐसे। मगर हमारे मांगने की बहुत सारी होती है, मगर धन्यवाद देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए हम बहुत कम जाते हैं। मगर स्वर्गदूत हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। हमें हमेशा धन्यवाद देते रहना है कि वो स्वर्गदूत हमारे लिए लेके भी आए और हमारे तरफ से धन्यवाद लेके भी जाए। तो स्वर्गदूत हमारे लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, हमारा ध्यान भी रखते हैं, हमारे प्रार्थनाओं का जवाब भी लेके आते हैं। और
तो जैसे दानियल की भी प्रार्थना के लिए मदद की देवदूत ने, मेरे को स्वर्गदूत ही आता है हमेशा, मुंह में इसलिए अटक जाती हूँ। जैसे स्वर्गदूत ने दानियल की प्रार्थना के लिए मध्यस्थी की, वैसे हमारे लिए भी वो हरदम करते रहता है। और एक काम करता है देवदूत, हर बातों का हमारा लेखा जोखा रखता है। हम अच्छा काम करते हैं उसका भी लेखा रखता है वो, हम बुरा काम करते हैं उसका भी लेखा रखता है। हमें कितनी बार सर्दी हुई उसका भी लेखा रखता है, हम कितनी बार चंगाई पाए थे उसका भी लेखा रखता है। हम प्रकाशित वाक्य का वचन देखेंगे 20वां अध्याय 12 वचन, लास्ट किताब है प्रकाशित वाक्य। चिपक ले वचन 20 अध्याय 12 वचन। 12 वचन। ओके। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आमीन। हाँ, तो स्वर्गदूत क्या काम करते हैं? हमारा लेखा जोखा जो भी है, हम परेशान होते हैं, हम अच्छा काम करते हैं, हम बुरा काम करते हैं, वो स्वर्गदूत सब पहुंचाने का काम करते हैं परमेश्वर के पास। तो ये सारे इसमें लिखा हुआ है, मगर हम उतना वचन पढ़ने जाएंगे तो और टाइम चला जाएगा। तो स्वर्गदूत सारा लेखा जोखा रखते हैं। जब भी समझ लो पृथ्वी का अंत होगा, तो जीवन की किताब, वो भी ड्रामा हमने किया था, तो वो किताबें खुलते जाती हैं और हमने अच्छे काम किए होंगे तो वो अच्छे काम हमारे सामने दिखाए जाएंगे। जब हम जाने से पहले अंत होगा पृथ्वी का, तो हम अपने आंखों से देखेंगे, और हम मरने के बाद हमारी किताब खोली जाएगी, तभी हमें दिखाया जाएगा, हर एक को दिखाया जाएगा कि हमने जीवन में क्या क्या काम किया, अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, कौन से टाइम पे हमने क्या किया, ये सब दिखाया जाएगा। स्वर्गदूतों का ये काम होता है। कभी कभी किसी को कुछ तकलीफ होती है और हमें समझ में हमें सुनाई पड़ता है कि उस बंदे को जरूरत है, और हमारे कानों तक वो बात आती है, तो वो भी स्वर्गदूत पहुंचाते हैं। जैसे कि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत दिनों से उस बंदे को मिली नहीं हूँ, मगर कहीं से ना कहीं से खबर आ जाती है कि उसको जरूरत है, तो मैं यहाँ से पैसे उसके लिए भेजती हूँ। तो ये हमेशा बोलती कहाँ से कहाँ है, और तुम्हारे पास कहाँ से आया। मैं बोलती ये काम मुझे नहीं पता कहाँ से आया, मगर जिसको जरूरत है वो बंदे का नाम मेरे तक पहुँच जाता है। ये काम कौन करता है? स्वर्गदूत करता है। यानी कि उस स्वर्गदूत को पता है कि मदद कहाँ से आने वाली है, उस तक वो बंदे का नाम पहुंचा देता है। वो पहुंचाने का काम स्वर्गदूत करता है। तो हर एक काम में स्वर्गदूत हमारी मदद करता है। अब जब हम काम पे जाते हैं, अपना दिन प्रभु के हाथ में देते हैं, तो स्वर्गदूत तैयारी रहते हैं। हमारे से पहले वो बैग लेके हमारे पर्स लेके हम निकलते हैं ना, तो वो ऐसे वो अपनी पर्स तैयार रखता है कि हम कब निकलेंगे और इनकी सहायता के लिए हम कब तैयार हो जाएंगे। तो स्वर्गदूत हमारे हरदम सहायता करते रहते हैं। अगला वचन देखेंगे हम इब्रानियों की 12 इब्रानियों का किताब 12वां अध्याय 12वां अध्याय इब्रानियों का पहला वचन। इस कारण है ना, इब्रानियों 12 इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन आमीन। तो हमें दौड़ना है। जैसे हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, मगर क्या कहता है? धीरज से दौड़े। इस कारण जिसकी गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो हमारे अंदर से हर एक बातों को अलग करके हमें दौड़ना है। जैसे प्रभु पवित्र था, हमें भी पवित्र बनना है और हमें दौड़ना है प्रभु के काम के लिए।
अगला वचन मत्ती का देखेंगे कि हर एक काम में स्वर्गदूत देवदूत ही वापस आ रहा स्वर्गदूत बोला हमें काय तो सहायता, हाँ देवदूत हमारी सहायता करता है। मत्ती का 18वां अध्याय 10वां वचन देखेंगे हम। 18 अध्याय 10 वचन। चिपकते हैं, साफ करते हैं। बोलू हाँ देखो तुम इन छोटी में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उसके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। 18 का 10 क्या कहता है? देखो तुम छोटे में से छोटे किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। अगर हम किसी के लिए बुरा चाहते हैं तो स्वर्गदूत हमारे तरफ देखते हैं और प्रभु को बोलते हैं, देख कैसा बोल रहा है, मुंह ताकते हैं कि हम अच्छा बोलेंगे तो वो खुशी से देखता है, देखने का नजरिया भी होता है ना। तो स्वर्गदूत है जो हमारे हर कामों में सहायता करते हैं। तो कुछ गलत करने जाते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है ना कि ये गलत है, मत करो। वो पवित्र आत्मा का भी काम है और स्वर्गदूत का भी काम है, हमें रोकते हैं। इसीलिए हमें हर बात में सोच समझ के हमारा काम करना है। जैसे प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ और स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे ना, मत्ती 4:4 में हमने देखा। तो स्वर्गदूत हरदम प्रभु यीशु की सेवा करते थे, हमारी भी सेवा के लिए रखे गए हैं। इब्रानियों को वापस 4 अध्याय निकालेंगे हम, 13वां वचन निकालेंगे। खाते 13 घेतला क्या लिखा है? हाँ, सृष्टि के कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरना जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हाँ। किसके सामने? स्वर्गदूत के सामने, परमेश्वर के सामने सारी बातें सृष्टि के खुली हुई है, क्योंकि सबका लेखा जोखा परमेश्वर लेने वाला है और उनका गिनती करने के लिए स्वर्गदूतों को हमारे साथ में रखा है। तो हमें सोचने में, समझने में, बोलने में जो भी है सोच के करना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम ही है, अकेले जा रहे हैं, मगर स्वर्गदूत हमारे साथ में होता है और ऊपर से परमेश्वर पे देखते रहता है। मैं बोली ना उस दिन भी, जब हम अच्छा करते तो प्रभु हमें अच्छे से देखता है, मगर हम गलत करते तो बड़ी बड़ी आंखों करके देखते हैं कि ये मुझे डरने वाला, ये गलत कैसे कर रहा है। तो इसीलिए हमारा सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है। उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। तो हमें जीवन में सब जो अच्छा है वही करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत जो भेजे हैं उनको हमें दुखी भी नहीं करना है। तो भजन संहिता का 91 देखेंगे हम, 91 का 11 अध्याय 11 वचन। 11 हाँ, भजन संहिता बोलू। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हाँ, कितना सोपा है ना भजन संहिता। परमेश्वर ने सारे देवदूतों को रखा है हमारे लिए कि हमारे वो सुरक्षा करे, हमें वो सहायता करे, हमें वो मदद करे, हमें वो मार्गदर्शन करे। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। तो क्या कहता है आगे का वचन? वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे।
आगे लिखा है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को भी लताड़ेगा। यानी कि अगर हम सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं तो हमारे अंदर वो ताकत परमेश्वर देता है कि कोई भी शैतान हमें भरमाए, फुसलाए, प्रभु के मार्ग से अलग निकाले, मगर हम कभी नहीं जाएंगे। अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, मजबूत है, तो हम कभी प्रभु को छोड़ के नहीं जाएंगे। इसलिए स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं कि हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, मगर हम उनकी बात अनसुनी जब करते हैं तो धीरे धीरे करके हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। कितने लोग चर्च में अभी देखते हैं, आए और चले गए, वो क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। वापस इब्रानियों की किताब में देखेंगे, पहला अध्याय 14वां वचन। एक 14वां वचन। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा को भेजी जाती है? तो सेवा टहल करने वाली आत्मा जो है वो हमें हमारे लिए भेजी है परमेश्वर ने। क्या सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा को भेजी जाती है? तो जो स्वर्गदूत है हमारी सेवा करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, हर बुराई से हमें बचाते हैं, तो हमें परमेश्वर के भय में ही चलना चाहिए। देखो प्रभु यीशु को मारने के बाद जो कब्र में गाड़ा गया था, तो जब मरियम मगदली वहाँ पे गई तो स्वर्गदूत ने ही आके उसको बताया कि प्रभु यीशु इसमें नहीं है। स्वर्गदूत ही सब समझाने का, हमारी मदद करने का काम करता है। यूसुफ भी था, यूसुफ जो भाइयों ने उसको बेच दिया था, इजराइल में था, उसको भी स्वर्गदूत आके ही संभालते थे ना। अगर उसको बावड़ी में डाला था तभी का दूतों ने उसको बचाया। जेल में था वो 13 साल, तभी भी स्वर्गदूत उसके साथ थे, उसकी सेवा कर रहे थे। अगर परमेश्वर का साथ हमारे साथ में नहीं रहेगा तो हम सच में प्रभु से अलग जाएंगे और अपनी मनमानी करते रहेंगे और हमारी इच्छा के अनुसार जिएंगे। मगर स्वर्गदूत हमें समझाते हैं तो हमें समझना चाहिए। अगर वो मरियम बोलती कि तू कौन होता है भी बताने वाला, आया बड़ा मैं प्रभु को ढूंढने आई हूँ कब्र में, तू चल हट यहाँ से, मगर स्वर्गदूत की बात उसने मानी। स्वर्गदूत की बात हम जब मानेंगे तभी स्वर्गदूत हमारे लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और परमेश्वर का कहना है कि जितना तुम अच्छा काम करेंगे, प्रकाशित वाक्य में देखा ना कि सारी किताबों में अच्छे कामों की भी लिस्ट है। जो अच्छा करेंगे तो अच्छा बख्शिश पाएंगे, बुरा काम करेंगे तो बुराई में। देखो हम विश्वासी है, सब बोलते हैं ना स्वर्ग है नरक है, नहीं हमें नहीं पता, मगर स्वर्ग भी है नरक भी है। मरने के बाद इंसान का न्याय होता है और उसके कर्मों के हिसाब से वो स्वर्ग में जाता है या तो नरक में जाता है। मगर हमें अच्छे काम करने हैं, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा है। उसने हमें, परमेश्वर ने हमें बनाया, हम पापों में गिर रहे थे तो प्रभु यीशु को भेजा। प्रभु यीशु मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, फिर हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमें पवित्र आत्मा मार्गदर्शन के लिए भेजा। तो स्वर्गदूत भी हमारे लिए उसने सुरक्षा के लिए भेजे। तो हमें हमेशा स्वर्गदूत की मान के चलना चाहिए, क्योंकि स्वर्गदूत हमेशा हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं और हर बात में हमें सिखाते हैं। तो जो कुछ भी हम करते हैं उसका भी लेखा जोखा रखते हैं। अच्छा काम करते हैं तो बख्शिश की तैयारी भी हमें देने के लिए स्वर्गदूत ही करते हैं। हर बुराई मार्ग से भी हमें वो बचाते हैं। जैसे बोला कि हम कुछ एक्सीडेंट होने को होता है तभी भी हम बच जाते हैं, तो स्वर्गदूत हमारे जीवन में काम करते हैं। तो स्वर्गदूत, और जब मरियम प्रेग्नेंट होने के पहले गैब्रिएल देवदूत ही आया था। गैब्रिएल देवदूत ही आने के बाद में मरियम को दर्शन दिया और उसने बोला कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। तो जो परमेश्वर बातें बोलता है वो हम तक पहुंचाने का काम भी स्वर्गदूत करता है। तो स्वर्गदूत हमारे साथ है। कभी ऐसा समझना नहीं कि हम अकेले रास्ते से चल रहे हैं। तो हमारे ध्यान में ये होना चाहिए कि हमारे साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत, ये 4 लोग हैं और हम 5। जब हम रास्ते से चलते हैं तो 5 लोग हमारे साथ में। अगर हम सचमुच
जो भी काम करेंगे हम मगन होके करेंगे ना तो काम कभी हो गया हमें पता भी नहीं चलता है। और हम सोचे ना ये करना ही है, ये करने के लिए बोला ही है, भी इतना करना ही पड़ेगा, ऐसा सोचेंगे ना तो काम जल्दी हमारे हाथ से होगा भी नहीं, और होगा तभी भी वो अच्छा नहीं होगा। मगर हम बोलते ना कि देखो जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं, जिस काम के लिए प्रभु ने हमें चुना है, वो काम अपनी मर्जी से हम अपनी खुशी से करेंगे तो वो काम अच्छा भी होगा, करने में हमें आसान भी होगा, और वो जिसके लिए हमने किया है वो भी इंसान खुश होगा। इसीलिए हमें सोच के चलना है कि हम किसकी सेवा करते हैं, हम किसने हमें चुना है, किसने जगत से हमें अलग किया है, कौन हमारे साथ है, हम किसके लिए जी रहे हैं, हम जी रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। तो हमें सब ध्यान में रखे हुए हमें हमारा जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि स्वर्गदूत हमें हमेशा सिखाते हैं, समझाते हैं, हमारे गलतियों को भी दोहराते हैं, हमारी अच्छी बातें होती है तो हम कितना खुश रहते हैं, मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने कुछ अच्छा किया, कितना अच्छा किया। वो हमारे दिल में अगर हम बुरा करते हैं तो स्वर्गदूत हमें दिखाते हैं, फिर भी हम मानते नहीं है, उसने ऐसा किया ना तभी मैंने ऐसा किया। स्वर्गदूत हमें बताता है कि तू उस टाइम पे तो गलत है, फिर भी हम बोलते नहीं उसने ऐसा किया ना तभी मैंने ऐसा किया। इसलिए हमें स्वर्गदूत की बात भी हमें समझना चाहिए, स्वर्गदूतों का भी हमें रिस्पेक्ट क्या इज्जत देनी चाहिए स्वर्गदूत को भी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको हमारे लिए नियुक्त किया गया है। तो स्वर्गदूत हमारे लिए क्या बहुत सारे काम है, स्वर्गदूत क्या क्या करते हैं हमारे लिए, मगर हमें अगर ज्यादा जानना चाहिए तो जो वचन मैंने बताए हैं ना वो वचन लिख के लो, सारे स्वर्गदूत उसमें पूरे स्वर्गदूत हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो हमें स्वर्गदूतों की भाषा भी हमें जाननी चाहिए, क्योंकि स्वर्गदूत हमारे लिए भी कष्ट उठाते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमारी सेवा टहल के लिए भी है। आमीन। प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए वचन को दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु तूने मुझे सहायता की, इसलिए धन्यवाद। इस वचन को हम अगर समझ नहीं पाए प्रभु तो पवित्र आत्मा तू आ, हमें सिखा, समझा, हमें मार्गदर्शन। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। अब इस प्रार्थना को सब साथ में बोलेंगे कि मैं ही बोलूं? तुम एकदा बोलना तो मैं बोलूंगी, मेरे पीछे सब बोलना, ठीक है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दिव्य कृपा से और विश्वास से बच गए, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को साथ में बोलेंगे? आता है ना ये प्रार्थना? तो बोलो बोलो। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा
नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती स्वर्ग में पूरी होती है, है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का 13 अध्याय 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।